एस्ट्रो सौभाग्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में हम आपके लिए हर सप्ताह लेके आते हैं साप्ताहिक भविष्यफल और साथ ही साथ आपके लिए कुछ विशेष ज्योतिषी जानकारी देते हैं निरंतर। हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ज्योतिषी कार्यक्रम मिलते रहें समय पर। साथ ही साथ सटीक भविष्यफल भी आपको ज्ञात होता रहे हर सप्ताह। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 मई से लेके 24 मई तक का आपका 12 राशियों का राशिफल, यानी कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तक के लिए आपका सप्ताह का राशिफल। मित्रों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या है विशेष ग्रहों का गोचर। तो सूर्य इस सप्ताह रहेंगे वृषभ राशि में, बुध रहेंगे वृषभ राशि में, गुरु इस सप्ताह मकर राशि में रहेंगे, साथ ही साथ शनि भी मकर राशि में रहेंगे और शुक्र रहेंगे वृषभ राशि में, राहु मिथुन में और केतु धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा का गोचर इस प्रकार होगा कि सप्ताह के प्रारंभ में वह मीन राशि से लेकर मेष, वृषभ और अंत में मिथुन राशि तक विचरण करेंगे। तो ये थी ग्रहों की चाल। अब देख लेते हैं कि सप्ताह कौन से विशेष तीज त्यौहार आ रहे हैं। तो इस सप्ताह त्योहारों से भरा हुआ सप्ताह है और 18 तारीख को होगी अपरा एकादशी, 19 तारीख को प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि होगी 20 मई को। इसी प्रकार शनि जयंती है शुक्रवार 22 मई को और 23 मई को रोहिणी का व्रत होगा। इस सप्ताह विशेष रूप से 22 तारीख को शनि जयंती होगी, तो बड़े उत्सव होंगे, उनका विशेष में आप सम्मिलित होइए। मित्रों, सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कल सोमवार 18 मई से। साथ ही साथ प्रारंभ हो रहा है हमारे देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4। कोरोना वायरस से बचने का एक बहुत सीधा साधा उपाय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वयं रहें, परिवार को भी साथ रखें और वे सभी मापदंडों को, वे सभी निर्देशों का पालन करें जो शासन ने हमें दिया है, जैसे हाथ धोना, मुंह पे मास्क लगाना और किसी से भी सोशल डिस्टेंसिंग या सही मायने में कहें कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना चाहिए। तो ये थी कोरोना से बचने के लिए जो हमको उपाय करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस सप्ताह की राशियों का क्या हाल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कहती है मेष राशि। मेष राशि वालों, आप स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इन दिनों आप आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रयासों को बनाए रखिए, एकाग्रचित्त से होकर आप प्रयास करेंगे तो जो भी दिक्कतें हैं वह दूर होंगी। बस आपको अपनी सकारात्मकता बनाए हुए रखना है, इससे कि सब चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी। ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। शत्रु कुछ परेशान कर सकते हैं, आपको क्रोध पर भी इस सप्ताह कंट्रोल रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। मेष राशि के लव लाइफ में संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए किसी भी विवाद में ना पड़ें, अपना स्नेह का वातावरण बनाए रखें। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, नेत्र संबंधी परेशानी हो सकती है या गले में खराश और जुकाम की भी शुरुआत हो सकती है, परंतु चिंता की कोई विशेष बात नहीं है, कोई बड़ी परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता भरा समय है। जैसा वे चाहेंगे वैसा अपनी स्टडी को मोल्ड कर सकेंगे क्योंकि समय उनके हाथ में है। करियर और नौकरी की बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी का दबाव बढ़ सकता है, आपको कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए समय मध्यम है। एफएमसीजी या ग्रेन का व्यवसाय करने वाले, अन्न का और दालों का व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम हो सकता है। व्यापार में लापरवाही बिल्कुल ना करें। जो व्यक्ति व्यापार में लापरवाही करेंगे उनके लिए कुछ कानूनी परेशानी भी आ सकती है। इस सप्ताह के लिए आपका शुभ रंग है सिंदूरी, शुभ अंक है 6 और सूर्य को जल दें तथा वाणी पर अपना बड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर किसी गरीब को आप कुछ मजबूर को कुछ परेशानी
से बचने के लिए कुछ दान दें या कुछ उसको कोई सहायता करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो। वृषभ राशि, आपको जीवन में रिश्तों के महत्व को समझना चाहिए और उसकी अच्छाई को भी समझना चाहिए। अगर रिश्ते बिगड़ने लगेंगे तो सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। आपकी कोई आलोचना भी करता है तो आपको वह सहन कर लेना चाहिए। आपको देखना भी चाहिए कि आलोचना करने वाले आपके भले के लिए शायद आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो एक बार आत्मावलोकन करें तभी कोई प्रतिक्रिया दें। परिवार में वातावरण अच्छा है, आपको सबका सहयोग मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी विशेषता बनी हुई है। साथ ही साथ बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध जो पहले कुछ समय परेशानी भरे थे उनमें भी कुछ मधुरता आ रही है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। लव लाइफ आपकी ठीक है, लव लाइफ में रोमांटिक समय है और ये समय आप प्रसन्नता से गुजारें तो काफ़ी बेहतर होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधान रहें, कुछ चोट चपेट हो सकती है, खान पान का ध्यान विशेष रखने की ज़रूरत है। अगर कोई एलर्जी आपको होती है, गले से संबंधित कोई परेशानी होती है तो ध्यान रखें कि आपको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है, परंतु प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी का समय बनेगा। जीवन के समय में कुछ उतार चढ़ाव आएगा और हो सकता है कि नौकरी खोने का भय भी आपको बना रहे, इसलिए सावधानी पूरी रखें। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो जो व्यापारी पार्टनरशिप में हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में मतभेद हो सकता है, क्योंकि व्यापार में जब जब समय कठिन आता है, पार्टनर्स में इस प्रकार का विवाद हो जाता है और उस विवाद को टालने का ये समय है। अगर आप विवाद टाल देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा व्यापार में पार्टनरशिप में काफ़ी नुकसान होगा। आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफ़ेद और जगदम्बा माता की आप आराधना करें तथा गायत्री मंत्र का भी जप करें, आपके लिए मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनुभवी लोगों से, बुजुर्ग लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। बुजुर्गों के सलाह का विशेष महत्व होता है और उनको अनदेखी करने का कोई औचित्य नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आर्थिक स्थिति के सुधरने का कोई लाभ ही नहीं होगा। जो लोग सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा है। आप क्रोध पर नियंत्रण रखें और सप्ताह आपका बेहतर जाएगा। परिवार में आपको सबका सहयोग मिल रहा है, सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये कितनी सुखद बात है। भाइयों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ आप जो छोटी छोटी बातों पे आपकी तकरार होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा अच्छा समय आपका नाक बर्बाद हो जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की, तो लवमेट से भी आप विवाद ना करें, अन्यथा आपके संबंधों में दरार आगे बढ़ती जाएगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, गले का, आँखों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये संभव है कि अगर आपकी पहले कभी कोई रक्त संबंधित समस्या रही है तो वो समस्या इस सप्ताह सिर उठा सकती है, आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर पढ़ाई को शुरू करना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई में एनर्जी बनी रहे। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नौकरी परिवर्तन हो तो ये समय आपके लिए कतई ठीक नहीं है। आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से आप बचे रहें। व्यापारियों के लिए समय ठीक है, परंतु कोई नया कर्ज आप ना लें जिसको कि आप आगे आने वाले समय में चुका ना पाएँ, इसलिए आपको बहुत सोच विचार करके ही कर्ज लेना चाहिए। कोई बड़ा निवेश भी करना इस समय ठीक नहीं होगा। आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है आसमानी और सूर्य को आर्घ्य दें और गरीब को भोजन कराएं, आपके लिए मंगलमय होगा। अब देख लेते हैं कि क्या हाल है कर्क राशि वालों के। कर्क राशि वाले जानते हैं कि रिश्ते उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनकी अपनी जिद रिश्तों को बिगाड़ रही है, रिश्तों के मिठास को ख़राब कर रही है। आप थोड़ा सा शांत होकर सोचें कि रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप ज़िद को त्याग दें। ये समय आपके लिए अच्छा है, आप कुछ नया सीखेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं वो जीवन में आपके बहुत काम में आने वाली है। विचार और मतभेद आपके इस सप्ताह दूर होंगे। आपको अपने परिवारजनों के साथ निकट जाने का अवसर प्राप्त होगा।
आप अपने एटीट्यूड को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखें तो सारी चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका ठीक रहेगा, परंतु कमर दर्द की परेशानी हो सकती है। और आप अगर वैवाहिक हैं तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस सप्ताह खराब हो सकता है, आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत है। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो पार्टनर्स के बीच में विवाद समाप्त होगा, परंतु जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए समय ठीक है। काम का दबाव तो होगा, परंतु आप उसको प्रॉपर ढंग से फेस कर पाएंगे और उससे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके वर्क प्लेस पे इज़्ज़त भी बढ़ेगी। आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ रंग है आपके लिए हरा, और गाय को आप रोटी दें तथा अपने इष्ट भगवान की, इष्ट देव की आराधना करें, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि वालों, इन दिनों आप अपने रिश्तों में दबाव महसूस कर रहे हैं, कुछ अनईजी, कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। रिश्तों का आप महत्व जानते हैं और इसलिए ये चिंता का विषय आपके लिए बना हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि सुधार नहीं हो रहा। आप धैर्य से रिश्तों को सुधारने में लगे रहिए, आप अपना पूरा समय दीजिए, ये प्रगति होगी और रिश्तों में काफ़ी सुधार भी हो जाएगा। आपको कुछ नया काम मिल सकता है, आप कार्यकाज के प्रति समर्पित हैं, उसका परिणाम आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा और आपके सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह होने वाले हैं। परिवार आपका खुशहाल है, आपको सबका सहयोग मिल रहा है, ये एक बहुत विशेषता बनी हुई है। लव लाइफ की बात करें तो लव मेट के साथ आपकी समीपता बढ़ेगी और कोई नए रिश्ते भी आपके इस सप्ताह बन सकते हैं। मौसमी परेशानी हो सकती है, चोट चपेट से बचना चाहिए और अगर वाहन चलाने का अवसर मिलता है तो बहुत केयरफुली आपको वाहन चलाना चाहिए। साथ ही साथ कोई ऐसा जोखिम भरा काम ना करें जिससे कि आपको चोट चपेट लगे। शिक्षा की दृष्टि से समय ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, परंतु व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। आप जिस भी कार्य में आपका व्यापार है, आपका व्यापार अब गति पकड़ने लगेगा। आपको जो आने वाले समय के लिए आपको कुछ सामने एक विज़न दिखने लगेगा कि आपको अपने व्यापार को किस प्रकार का टर्न देना है, ताकि आप आने वाले समय के लिए अपना प्लान बना सकेंगे। अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। आपके लिए शुभ अंक है 3, शुभ रंग है आपके लिए लाल, और मेडिटेशन करें तथा गाय को हरा चारा दें, आपके लिए बेहतर होगा। अब हम आ गए हैं सप्ताह की राशिफल के मध्य भाग में। अब प्रस्तुत है छठी राशि यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपको परिवार में सबका सहयोग मिल रहा है, प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है और ये आपके रिश्तों के प्रति समर्पण का परिणाम है। हालात बहुत सुधर गए हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही साथ जो आलोचना आपको गत दिनों मिली है या जो आपको सुझाव मिले हैं उन पर भी आप ध्यान रखें, तो ये आपका रिश्ते सुदृढ़ होते जाएंगे। परंतु इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार के नए निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि निवेश करने के लिए समय कतई ठीक नहीं है। कोई आप बड़ी योजना बना रहे हों तो इस योजना को भी आप अपने तक ही सीमित रखें, गुप्त रखें और वर्क प्लेस पे अपनी योजना का डिस्कस ना करें। आपका लव लाइफ बहुत अच्छी है। लव लाइफ में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी सीक्रेट बातें हैं वो आप अपने लव मेट के साथ डिस्कस ना करें, उसके साथ शेयर ना करें। स्वास्थ्य आपका उत्तम बना हुआ है। अगर कोई पेट के संबंधित आपकी पहले परेशानी रही है तो वह परेशानी इस सप्ताह आपको फिर से परेशान कर सकती है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में भटकाव होगा, परंतु किसी नए विषय की तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप नए विषय सीखना चाहेंगे। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो रोज़गार के नए अवसर मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। धनागमन भी हो सकता है। साथ ही साथ आप कुछ खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह छोटी मोटी खरीदारी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय ठीक है, धन का आगमन हो सकता है, नई डील में जा सकते हैं और अगर आप शेयर व्यापार में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। सोच विचार कर इन्वेस्ट कीजिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए
कुछ नए द्वार इस सप्ताह खुलेंगे। आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और माता सरस्वती की आराधना करें तथा साथ ही साथ इस सप्ताह आप सुंदरकांड भी पढ़ें, आपके लिए उत्तम होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला यानी लिब्रा। तुला राशि वाले आप धैर्य बनाए रखें, किसी भी विवाद को टालें। परिश्रम से आपके सारी चीज़ संभव हो सकती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कितना भी परिश्रम रखें और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके परेशानी बढ़ेगी। इसलिए वाणी पे, क्रोध पे नियंत्रण रखें। आप वाणी में मिठास बनाए रखें, आपके लिए बेहतर होगा। धन आगमन तो होगा, साथ ही साथ आप आने वाले समय की प्लानिंग करते हैं तो वह भी प्लानिंग आपकी बहुत सटीक हो सकेगी। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा, हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा और लव लाइफ ही आपकी अच्छी होगी। आप अपने दिल की बात लव मेट से कर सकते हैं, उससे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें, हड्डियों संबंधी समस्या हो सकती हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, कुछ एलर्जी वगैरह होती है तो उसका आप इलाज कराएं। कोई बड़ी समस्या होगी ऐसा दिखाई नहीं देता है। बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, तभी आपके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में ये करियर परिवर्तन का समय नहीं है। इस नौकरी में ही आप पूरे विश्वास के साथ काम करें ताकि आपको आने वाले समय में इसी जगह पर प्रमोशन मिलेगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए समय मध्यम बना हुआ है। आपको आने वाले समय के लिए चिंता सताई जा रही है कि आपका व्यापार कैसे चलेगा और उसमें आपको क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। बात बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के समय में इस समय आप आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, इसको आप विज़न कर सकते हैं, देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने व्यवसाय में जो भी आवश्यक परिवर्तन हो उसकी प्लानिंग कर लें, क्योंकि प्लानिंग के लिए समय ठीक है। व्यापार में इस समय कोई बहुत अधिक धन लाभ नहीं होने वाला है आपको, परंतु सकारात्मक आप बने रहें, आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग है आपके लिए काला, शुभ अंक है आपके लिए 8 और हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो शनिवार को तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। वृश्चिक राशि वालों, आपके मन में भटकाव हो रहा है। आप परिश्रम से बच रहे हैं, परंतु आप स्वयं सोचें कि बिना प्रयास के क्या कोई सफलता मिल सकती है। अगर आपको बिना प्रयास के जो भी परिणाम मिलेंगे वो आपके लिए स्वीकार्य नहीं होंगे, आपको वो परिणाम अच्छे नहीं लगेंगे। आपको काम और रिश्तों के बीच में तालमेल बना के रखने की आवश्यकता है। परिवार में सबका आपको सहयोग मिल रहा है, सबका आपके साथ स्नेह है और बुजुर्गों का आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात बनी हुई है। आप किसी से भी ऐसी बात ना कहें कि उसका दिल दुखे या उससे आपके संबंध खराब हो। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, एसिडिटी बढ़ सकती है, थोड़ी आपको कोई एलर्जी हो सकती है, इसलिए आप गर्म पानी का सेवन करें तो वो परेशानी से आपको निजात मिल पाएगी। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, परंतु जो नौकरी पेशा हैं उनका आपके सीनियर्स के साथ में कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ आपकी तकरार हो सकती है। इसलिए शांत रह कर अपना काम करें तो ये बुरा समय कट जाएगा और आने वाले समय में आपके लिए अब से बेहतर होगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए समय मध्यम बना हुआ है। धन आगमन इस सप्ताह होने की संभावना नहीं है और जो आप कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के प्लानिंग करें, वो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। शेयर बाज़ार में अगर आप निवेश करते हैं तो सावधानी से निवेश करें, ये लाभ का समय बना हुआ है। आप सूर्य मंत्र का जप करें, साथ ही साथ रविवार का व्रत भी आप इस सप्ताह रखें तो आपके लिए ये अच्छा होगा। आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है बादामी। धनु राशि वालों, एक बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग बाग आपके हितैषी हैं, परंतु आप उनकी सलाह की अनदेखी करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप बहस भी करते हैं और अपने शुभ चिंतकों की बात सुनते भी नहीं हैं, ये आप उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। आप कोई भी काम को करेंगे तो आपको शुभ चिंतकों का साथ लेना पड़ेगा और तभी आपकी प्रगति होगी।
आप किसी नए बिजनेस में जाना चाहते हैं, धन लगाना चाहते हैं, ये एक अच्छा समय बना हुआ है। आपको प्रगति मिलेगी और आपके कामों में निरंतरता बनी रहेगी। लव लाइफ आपकी अच्छी है, लव मेट के साथ में आपके संबंध अच्छे हैं, परंतु कोई कहा-सुनी से आपको बचना चाहिए। कोई भी बड़बोलापन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है। अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं अगर आप 50 वर्ष से अधिक की आयु के हैं। आपका हार्मोनल संतुलन भी बिगड़ सकता है। पढ़ाई पे आपको फोकस करना चाहिए और मनोबल को पूरा बनाए रखना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में चूँकि समय ठीक नहीं चल रहा है, आपको अपनी बचत को संभाल के रखना चाहिए और जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उस पर अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। काम पर आप अपना फोकस रखें, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए समय ठीक है। कोई आप नए व्यापार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच समझ के प्लानिंग करें। आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको व्यापार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि देश काल परिस्थितियाँ इस समय बदलने वाली हैं। विदेश से अगर आपका कोई डील है तो सोच समझ के करें, आपको विदेश से लाभ हो सकता है। इस सप्ताह उधार देने से बचें। आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है पीला और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और चींटियों को आटा दें। मकर राशि वालों, आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं, परंतु ये समय धैर्य का है, सजगता का है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। आप धैर्य और सजगता रखेंगे तो आने वाले समय में आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। आपको परिवार का पूरा सहयोग है, ये भी एक बहुत अच्छाई की बात है। लव लाइफ भी आपकी ठीक है। आपको अपने लव मेट के सजेशन का ध्यान रखना चाहिए और कोई आपकी समस्या जो दिख रही है आप उससे डिस्कस भी करें तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु वो इतनी अधिक चिंता का विषय नहीं है। कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन से आप शिकार हों तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। विद्यार्थियों के लिए परिणाम अनुकूल आने वाले हैं, परंतु प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत दिक्कत भरा हो सकता है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी परेशानियाँ भी इस सप्ताह बढ़ेंगी। व्यापारियों के लिए समय मध्यम है। कोई नई डील में आप ना जाएं। कमीशन से संबंधित कोई अगर जो काम करते हैं, इंश्योरेंस या कोई कमीशन के बेस का काम है, तो आपके लिए लाभप्रद इस समय हो सकता है। बात करते हैं आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग की, तो स्लेटी रंग और 7 का अंक शुभ। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको नारियल का प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें, सब उत्तम होगा। आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। पारिवारिक रिश्ते और व्यापारिक रिश्ते अच्छे बने हुए हैं, परंतु आपका फोकस बार बार बदल जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। आपके लिए सप्ताह आशा भरा हुआ है। आपको धैर्य बना के रखना चाहिए, आपके सभी काम पूरे होंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में कुछ आपकी तकरार हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य और संयम का पालन करें, बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ शारीरिक कष्ट दिखाई देता है। आपको कुछ चोट लगने की संभावना भी इस सप्ताह बनती है। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, सीनियर से मदद भी लेनी पड़ेगी और समय को आप धैर्य से गुजारें, अपने काम पे फोकस बनाए रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। व्यापारियों के लिए कोई पुरानी डील जो आपने कर रखी है उस पर ध्यान दें, आपको लाभ होगा। कोई पुराना आपका फंसा हुआ पैसा है तो इस सप्ताह थोड़े से प्रयास से वो पैसा भी आपको मिल सकता है। रखा हुआ धन से इस सप्ताह आपको मिल सकता है। तो धन लाभ की जो संभावना है आप उनके लिए प्रयास करें। आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है आपके लिए हरा और हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनि को तेल चढ़ाएं, आपके लिए मंगलमय होगा। मीन राशि वालों, आपकी दिनचर्या अनियमित बनी हुई है।
आपके कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहे हैं। आने वाले नए काम के लिए आपको ऊर्जा बनाए रखना चाहिए, आपको प्लानिंग में पूरा समय देना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में आप उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, कोई आपको सुझाव देता है तो उस पर भी आप विचार करें, क्योंकि सुझाव देने वाले और आलोचना करने वाले भी आपके अपने लोग ही हैं जो आपके हित को चाहते हैं। परिवार का आपको पूरा सहयोग मिला हुआ है, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लव लाइफ में लव मेट के साथ कोई पुराने विवाद चले आ रहे हैं, अगर पहले जो आपकी कहा सुनी हुई है इस सप्ताह वो सब डाइल्यूट होगी, आपके संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह गड़बड़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के आप शिकार हो सकते हैं, रक्तचाप बढ़ेगा, अपच हो सकता है और स्किन और ब्लड से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह इस सप्ताह ज़रूर लें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, राइटिंग स्किल को आप बढ़ाएं और किसी नए विषय की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अब देख लेते हैं कि क्या है मीन राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में जो कि नौकरी पेशा हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, अपने काम पर फोकस कीजिए, आपको प्रशंसा मिलेगी और काम में आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी जो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए समय मध्यम बना हुआ है। आपको अपने व्यापार में कुछ आज के हालातों को देखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसलिए बिना चिंतित हुए आप समय की अनुकूलता को पहचानें और उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करें तो लाभप्रद होगा। आपके लिए इस सप्ताह का शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है 7। गाय को चारा दें और गणेश जी के अथर्वशीष का पाठ करें, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो एस्ट्रो सौभाग्य में ये तो था इस सप्ताह का 12 राशियों का राशिफल। सप्ताह प्रारंभ हुआ है, नया सप्ताह प्रारंभ हुआ है, नए लॉकडाउन के गाइडलाइंस आ गई हैं, उनका पालन करें और अपने आप का और अपने परिवार का स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। एस्ट्रो सौभाग्य में हम मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।